हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज 26 मई 2023, कल हमारा मंथली एक्सपायरी था मई मंथ का। तो आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीरियड आज हमें मार्केट में काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड देखने को मिले। हमने ऑलरेडी ये बात आपसे डिस्कस करके रखे थे कि यहाँ पर कोई भी जो बियरिश ट्रेंड है वो स्टे नहीं करेगा। जितने भी बियरिशनेस मार्केट में आएगा, आप उसको ट्रेड कर सकते हो एज अ रिट्रेसमेंट, नॉट बेस्ड ऑन द फॉल। जैसे कि यहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन किए हैं, रिमेंबर इट्स नॉट फॉल वी आर ट्रेडिंग, इट्स द रिट्रेसमेंट वी आर ट्रेडिंग। नो फॉल विल सस्टेन नाउ until all time high reach in the nifty by fundamentally good stock। तो आज हमने क्या किए सुबह से, इन द मॉर्निंग इटसेल्फ मार्केट ने कल हमने जो 17,000 कि जो लेवल को फाइंड आउट किए थे, लाइक यहाँ पर इफ आई सी, सॉरी 18,200 के लेवल, नॉट 17,000, 18,200 का जो लेवल, वहाँ पर हमने फिबोनाची के एनालिसिस किए थे और हमने यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से बॉटम को फाइंड आउट करना स्टार्ट किए थे। ओके, तो 10:26 से वो बॉटम बनना स्टार्ट हो गए थे। फाइनली जो बॉटम बने थे मार्केट में, दैट बॉटम formed at the 153, as we said, nifty support at the 18,233 to 18,203, जहां पर फिबोनाची प्लस इनसाइड बार कंफर्म द लो। ओके, तो वहां से हमारा रेंज स्टार्ट हुआ। आज जाकर 18,400 पे हमने प्रॉफिट को फर्स्ट बुक किए। अब 400 पे जब प्रॉफिट को हमने बुक किया, उसके बाद हमने मार्केट को थोड़े बफर जोन दिया। मतलब जो 50 पॉइंट का बफर जोन मार्केट में हमने फाइंड आउट किए, अकॉर्डिंग टू दैट बफर जोन मार्केट नीचे भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था। ठीक है, नाउ इस पॉइंट पर इट वाज द टाइम वाज एट 11:57। तो 11:57 पे मार्केट ने अपने 4.236 का साइकिल जो था उसको कंप्लीट कर लिए थे। और यहाँ पर डब्ल्यू ज्ञान का दो नंबर भी था, 18,433 एंड 18,428। तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी डिस्कस द सेम कि अगर मार्केट इस पॉइंट पर 225 डिग्री पर कोई भी एक पैटर्न क्रिएट करते हैं, जो कि इवनिंग स्टार पैटर्न क्रिएट किया था, वहाँ से नीचे की तरफ अगर आते हैं तो हम लोग वहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर मान के चलेंगे। जो फाइनली मार्केट में वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आए भी थे, तो ऐसा नहीं है कि सेलिंग प्रेशर नहीं आए थे उस पॉइंट पर। तो एट दैट पॉइंट मार्केट में सेलिंग प्रेशर आए थे, बट वो स्टे नहीं कर पाए। वहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने हायर लो बनाकर ऊपर की तरफ चले गए। तो हमने एंट्री कहाँ पर लिया, 424 के आसपास एंट्री लिए एंड 454 के आसपास हमारे यहाँ पर एग्जिट हो गए। मतलब हमने जो पोजीशन थे उसको कवर कर लिए, लॉस बुक कर लिए। तो कितने लॉस बुक किए, 25 से 25 पॉइंट, मतलब 25 to 30 पॉइंट्स का हमारा लॉस बुक हो गया। तो इस पॉइंट से हमने दो टारगेट निकाले मार्केट में कि एक कंसोलिडेशन फेज के बाद निफ्टी ने अपने बुलिश फेज को कंटिन्यू किया। टारगेट था 18,467 और 89, मतलब 18,490 के आसपास मेरा टारगेट था। तो 40 पॉइंट का ऊपर टारगेट हमारे आ गए। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर देखने को हमें मिले, इट वाज दिस। तो मार्केट ने अपने अपसाइड को कंटिन्यू किया ऑन द अपवर्ड साइड। इस पॉइंट पे जब आए मार्केट ने, तो हमें यहाँ पर क्या ट्रेड देखने को मिला, इट वाज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन। इनसाइड बार फॉर्मेशन बनने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था, इट वाज 2.618 494 एंड द नेक्स्ट टारगेट 522। तो 417 का एक टारगेट हमने यहाँ पर निकाले एंड यू कैन सी ना, इट इज़ द पोजिशनल टारगेट। तो अगले सोमवार के दिन को हमें 517 का टारगेट मिल सकते हैं। तो 200 पॉइंट का एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले हमें इंट्रा पोजिशनल कल। उसके बाद एक 30 पॉइंट का एसएल मिला, देन अगेन एक 50 पॉइंट का टारगेट हमें देखने को मिला। सो इट वॉज अ गुड ट्रेडिंग। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहो तो डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज फाइंड दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेड सेटअप। तो ये आज के हिसाब से टारगेट हमारे कंप्लीट हो गए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, हमने एक स्टॉक निकाले हैं यहाँ पर फॉर द ट्रेडिंग, दैट इज द GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। And this is the stock.
ये स्टॉक मेरे हिसाब से पोजिशनली काफ़ी अच्छे हमें ट्रेड निकाल कर दे सकते हैं, मतलब पोजिशनली एक अच्छे खासे मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। द स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड प्रीवियसली। अब डाउन ट्रेंड होने के बाद मार्केट में यहाँ पर बॉटम बनाना स्टार्ट किए। बॉटम बनाने के बाद प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किए। नाउ इट इज रिकंसोलिडेटिंग एट दिस पर्टिकुलर रेंज, जो कि एक फेलियर ब्रेकडाउन है ऑन द लोअर एंड, जो कि है 1085 के जोन पर। तो 1085 पर यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आए हैं मार्केट में। देन दैट इज द इनसाइड बार हाई एट द 1175। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर इनसाइड बार बने। फाइनली अगेन देयर इज अनदर इनसाइड बार फॉर्मेशन एट दिस पर्टिकुलर लेवल। ये जो पैटर्न बने थे 22 मई को, ये हम लोग कहते हैं इसको इनसाइड बार के फेलियर, मतलब नीचे की तरफ आए बट क्लोज नहीं दे पाए। उसके बाद अगेन मार्केट ने इनसाइड बार बनाया, अगेन अनदर इनसाइड बार बनाया, और उसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिए। कल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, आज यहाँ पर थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। नाउ इफ यू ट्राई टू जस्टिफाई द लेवल ओवर हियर, हमें यहाँ पर कुछ पैटर्न्स देखने को मिले। बॉटम जहाँ पर बन रहे थे, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमने क्या देखा, मार्केट ने लोअर एंड पर इनसाइड बार के ब्रेकआउट दिए थे। ठीक है, लोअर एंड पर इनसाइड बार के ब्रेकआउट दिए थे। 3 कंटिन्यूअस फॉल डे जो आए थे मार्केट में यहाँ पर। उसके बाद हमने क्या देखा, मार्केट ने यहाँ से शार्प बाउंस किया ऑन द अपवर्ड साइड, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस के ऊपर अभी आ चुके हैं। इन बिटवीन देयर आर लॉट्स ऑफ पैटर्न इज फॉर्म्ड ओवर हियर ऑल्सो। दिस वन इज द गुड साइन ऑफ द मार्केट टू बी गोइंग ऑन द बुल्स साइड, जो कि है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग बना, तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग मार्केट को देखने की कोशिश करें तो मार्केट इज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। तो एक कंटिन्यूअस मार्केट में एक बॉटम बने हैं प्रॉपर तरीके से, कैंडल बॉटम अगर आपको देखना है, आप लाइन चार्ट को ओपन करेंगे तो यू कैन इजीली सी दैट इज अ क्लियर बॉटम फॉर्म्ड हियर। नाउ कमिंग टू द करंट मार्केट सिनेरियो, हम जाते हैं मार्केट के फंडामेंटल्स पे। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें, इट इज द 10,964 crores ऑफ द मार्केट कैप। PEG रेशियो इज लो, देयर इज नो प्लेज ओवर हियर। तो जो कंपनी के पास लायबिलिटीज है दैट इज द 2,000 crores इन फ्रंट ऑफ द मार्केट कैपिटल ऑफ द 10,000 crores। ठीक है, द स्टॉक इज गिविंग अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ इन दिस लास्ट 5 years। अगर आप यहाँ पर देखेंगे लास्ट जो कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग है, ये 80% के पास प्रोमोटर होल्डिंग है, मतलब प्रोमोटर्स के पास ज़्यादा शेयर है, विच इज़ डिप्लोमेटिक टॉक, बट हम लोग इसका एज अ पॉजिटिव ही मानते हैं। देन 1 साल का जो रिटर्न है वो नेगेटिव है। ठीक है, बट जो अच्छी बात इस कंपनी के पास है दैट इज द जो रिसेंट मार्केट में ग्रोथ आए हैं कंपनी के पास, द क्वार्टर ग्रोथ, द क्वार्टरली द मार्केट इज ग्रोइंग ऑन अ सिग्निफिकेंट रेट। तो 324 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 390 करोड़ का प्रॉफिट, और ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो 832 करोड़ का प्रॉफिट के सामने 1454 करोड़ का प्रॉफिट आया है। इन देन देयर इज अ नेट कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव में है, दैट इज नॉट सो मच बैड इन टर्म्स ऑफ द कंपनीज प्रोजेक्शन। तो डेफिनेटली अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग को देखें तो ये काफ़ी कम है। FIIs ने अपनी जो पोजीशन है वो इंक्रीज किए हैं, DIIs ने भी अपने पोजीशन को इंक्रीज किए हैं, ये अच्छी बात होते हैं एक बात। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी थोड़े रिस्क में तो है, बट इट इज़ वर्थ टेकिंग द रिस्क। वाई? लेट मी जस्ट क्लियर अबाउट द फ्यू थिंग्स। हम प्रीवियस ड्रॉ को डिलीट करते हैं एंड लेट्स ओपन द मंथली चार्ट ऑफ दिस स्टॉक। तो कंपनी को अगर आप देखेंगे तो कंपनी इज न्यू, 2021 की कंपनी है। नाउ इफ़ यू ड्रॉ द फिबोनाकी, तो फिबोनाकी ड्रॉ करने लायक तो फिलहाल चार्ट नहीं है, तो हम वीकली चार्ट पे जाते हैं यहाँ पर। और एक बात, मंथली चार्ट पे हम लोग गैन से काम कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट फर्स्ट ओपन द गैन शीट ओवर हियर। इफ आई ओपन, दिस इज द गैन शीट। 1000 के लेवल पे हमें यहाँ पर देखना होगा। नाउ लेट्स ओपन द 1000 लेवल। हम इसको टेक्निकली ही फॉलो अप करेंगे,
961 को लेवल एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। 961 लेट्स ड्रॉ द 961। मार्केट ने ज्ञान लेवल को रेस्पेक्ट किए हैं और 961 के जो लेवल है वहाँ पर मार्केट ने इनसाइड बार बनाए। इनसाइड बार बनाने के बाद आज मार्केट ने यहाँ पर मंथली चार्ट, ऑलमोस्ट मंथली चार्ट यहाँ पर क्लोज हो ही चुके हैं। हम लोग ये बात समझ के चलते हैं, ठीक है। तो मंथली चार्ट क्लोज हो गया है। तो नाउ नेक्स्ट 1 जून को आज है शुक्रवार 26 मई, तो 26, 27, 28, तो मंथली चार्ट को पहले हम क्लोज करने देंगे, ठीक है। एक बात याद रखना, अभी हम लोग इस चार्ट पे ट्रेड ओपन नहीं किए हैं, हम ओपन करेंगे। कब करेंगे वो बात हम आते हैं। मान लेते हैं हम लोग ये चार्ट का जो मंथली चार्ट पे क्लोजिंग के चांस है वो ऑलमोस्ट 99% है कि मंथली चार्ट पे ये बुलिश क्लोज करेगा। सेकंड थिंग क्या करेगा, स्टॉक अब 961 ज्ञान लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। नाउ नेक्स्ट थिंग वी कैन सी 1024 के ऊपर क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है। 1024, ये बात आप मंथली चार्ट पे देखेंगे। 1024 के ऊपर चार्ट का क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑलमोस्ट आएगा। नेक्स्ट लेवल जो है 1089, नेक्स्ट लेवल जो है 1156। नाउ 1081 के ऊपर भी रहना ज़रूरी है, दैट कुड बी फॉर द वीकली चार्ट। नाउ 1089 का जो लेवल है, 1089 का जो लेवल है, इसके ऊपर डेफिनेटली वीकली चार्ट का क्लोजिंग भी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं बात आता हूँ यहाँ पर। देन नेक्स्ट जो है वो है 1156, जो अभी आए नहीं है बट डे चार्ट इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए 1156, ठीक है। हम इसके अभी वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली के बारे में हमने क्या कहा, वीकली के बारे में 1089 के ऊपर वीकली चार्ट क्लोजिंग होने चाहिए, ठीक है, जो कि यह भी हो चुके हैं। एक्चुअली में बात कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये हमारे 22 में 29 में तो 1089 के ऊपर क्लोज आए हैं, दैट्स ओके। 1089 के ऊपर हमारे इनसाइड बार भी, अनदर इनसाइड बार भी बन चुके हैं, ठीक है। तो जब ये पैटर्न बन ही चुके हैं तो नेक्स्ट अभी हमें क्या देखना है, 1089 के ऊपर वीकली चार्ट रहे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वीकली चार्ट और डेली चार्ट, दोनों चार्ट को हमारे 1156 के लेवल के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। 1156 के ऊपर जब भी मार्केट क्लोज होगा तो हमें एक चीज का ध्यान बहुत जरूरी रखने हैं कि यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जरूर बने, ठीक है। यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जरूर बने 1156 के ऊपर, ऑलराइट। तो जब हमें इस पैटर्न को मिल जाए, ये वाला पैटर्न जब हमें मिल जाएगा डेफिनेट वे में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस का रखेंगे, दैट इज वे टू मच इंपॉर्टेंट। पहले हम देख लेते हैं कि रिस्क कितने हैं। मानते हैं हम हमारा जो एंट्री होगा 1080 के पास होगा, तो ट्रेड कितने स्टॉप लॉस होगा यहाँ पर, अगर हम टोटल लो पे स्टॉप लॉस थे 20%, तो मैं क्या करूँगा, अपने पोर्टफोलियो का नॉट मोर देन 5% स्टॉक में लगाऊंगा। मैं अगर एक मान लेते हैं हम 1 लाख पे ट्रेड करेंगे, तो 1 लाख में से 5,000 मतलब कितने शेयर्स, 1 2 3 शेयर्स, 3 शेयर। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 3 शेयर्स आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, ठीक है। ये रिस्क मैनेजमेंट की बात है, मैं नोवाइस ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूँ। जो एडवांस लेवल बेस्ड ट्रेडर हैं उनको पता है क्या करना है, कैसे रिस्क मैनेज को करना है, तो ये होगा। नेक्स्ट टारगेट कितने रखेंगे हम लोग टारगेट कितने रखेंगे, टारगेट रखेंगे 1156 के ऊपर हम लोग टारगेट रखेंगे 1225, ये एक टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट हम लोग अगर रखने की कोशिश करेंगे, सो फाइनल टारगेट जो हम रखेंगे दैट इज द 1444, ये मेरे लिए फाइनल टारगेट होगा। क्यों, जो रिजल्ट्स मार्केट के पास है अभी उसके अकॉर्डिंग 1444 का टारगेट सही रहेगा। और दूसरी बात, ये 1444 के जो लेवल थे, इस लेवल से पिछले बार मार्केट ने नीचे की तरफ आए थे, तो 1444 के ऊपर अगर मार्केट जाते हैं इन दैट केस, तभी जाकर हम लोग नए यहाँ पर प्रोजेक्ट को नया प्राइस का प्रोजेक्शन देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही है फिलहाल, एंड
I will see you in my next video. Okay, so that's it as of now from my end, and bye.